Today our topic is differentials between mechanical and organic solidarity. आज हम मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कंपैरिजन करेंगे। इससे पहले भी इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसमें कुछ पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे नेक्स्ट जो है उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यानी कि जो आपकी यांत्रिक और सावयविक एकता है उनके बीच के अंतर, उनका जो कंपैरिजन, उनका तुलनात्मक अध्ययन। Mechanical unity emphasizes the collective, while organic unity emphasizes the individual freedom and differentiation. यहाँ पे जो यांत्रिक एकता है, मैकेनिकल यूनिटी है, ये सामूहिकता पर बल देती है, यानी कि ये कलेक्टिविटी ग्रुप को ये इंक्रेज करती है, जबकि जो ऑर्गेनिक यूनिटी है, सावयवी एकता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर, व्यक्तित्व पर ये बल देती है। इसमें हम कह सकते हैं मैकेनिकल यूनिटी एम्फेसिस फोर्स टू कलेक्टिव ग्रुप एंड कंपेयर दैन मैकेनिकल यूनिटी, ऑर्गेनिक यूनिटी एम्फेसिस द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिफरेंशिएशन। सामूहिकता को यांत्रिक एकता में स्टडी किया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है वो इम्पोर्टेंस देती है पर्सनली, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तित्वताओं के ऊपर वो अपना फोकस रखती है। नेक्स्ट हमारा है द पावर ऑफ मैकेनिकल यूनिटी इज फाउंड इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, विल ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज डिपेंड ऑन फंक्शनली डिफरेंसेस। तो यहाँ पे जो यांत्रिक एकता है, मैकेनिकल यूनिटी है, इसकी शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है। जैसे ऊपर हमने देखा मैकेनिकल यूनिटी एम्फेसिस द कलेक्टिव, तो वहीं इसी के बेस पर हम कह सकते हैं मैकेनिकल यूनिटी इज फाउंड इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि जो सामूहिक चेतना होती है उसकी शक्ति यांत्रिक एकता में पाई जाती है, जबकि जो ऑर्गेनिक यूनिटी है इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर है, यानी कि जो फंक्शनली डिफरेंसेस होती है, ऊपर हमने सॉलिडारिटी जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, इट इज़ रिप्रेजेंट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिफरेंशिएशन, तो वही है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सावयवी एकता, जो कार्यात्मक भिन्नता होती है, अलग अलग व्यक्ति के काम करने की अलग अलग क्षमता होती है, ये उस पर निर्भर करती है। तो मैकेनिकल यूनिटी इज फाउंड इन द पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ओरिजिन इज डिपेंड ऑन फंक्शनली डिफरेंसेस। इसमें कार्यात्मक भिन्नता महत्वपूर्ण हो गया है और यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना इम्पॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल यूनिटी एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, विल ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बट एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। जो यांत्रिक एकता होती है, मैकेनिकल यूनिटी होती है, व्यक्ति और समाज के बीच में प्रत्यक्ष व सीधा संबंध स्थापित करती है, और मैकेनिकल यूनिटी इज कनेक्टेड बिटवीन पर्सन एंड ह्यूमन इज अ डायरेक्ट एंड राइट कनेक्शन। जो यांत्रिक एकता होती है व्यक्ति और समाज के बीच में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध को बनाने में महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति अपने विचार व कार्यों में समाज को ध्यान में रखता है, यानी कि व्यक्ति की कोई भी एक्टिविटी है, उसका सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, तो कोई भी डिसीजन वो ले रहा है तो इससे पहले वो सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि इसमें सामूहिकता पर बल दिया गया है यांत्रिक एकता में। जबकि जो सावयवी एकता होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, इसमें व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं होता है, यानी कि इसमें ह्यूमन एंड सोसाइटी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, और विशिष्ट कार्यों के लिए, स्पेशल फंक्शंस के लिए ही अन्य व्यक्तियों पर वो निर्भर होता है। तो इसमें जैसे कि पर्सनली किसी व्यक्ति को इसमें इम्पोर्टेंस दी गई थी, तो इस तरह से व्यक्ति और समाज के बीच में कोई सीधा कनेक्शन इसमें अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी नहीं पाया जाता है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल यूनिटी इज अ बैरियर एंड अपोजिशन सिचुएशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, विल ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी प्रोवाइड फुल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन।
तो जो यांत्रिक एकता होती है वो व्यक्तित्व के विकास में बाधक, क्योंकि उसने सामूहिकता पर बल दिया है। उसमें व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले समाज के बारे में, समाज को ध्यान में रखता है, जबकि सावयवी एकता में व्यक्तित्व पर बल दिया जाता है। तो यांत्रिक एकता में व्यक्तित्व विकास में बाधक और उसके प्रतिकूल है। जो मैकेनिकल यूनिटी है वो व्यक्तित्व के विकास में बाधक है और उसके प्रतिकूल है। इस तरह की एकता वाले समाजों में सामान्य भावनाओं और प्रवृत्तियों का प्रभुत्व पाया जाता है। यहाँ व्यक्तिगत विशेषता और मौलिकताओं का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ समूह को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति पर समूह छाया रहता है। उसमें जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है उस पर जो है सबसे पहले ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और व्यक्ति की जो पर्सनल इमोशंस हैं, थिंकिंग्स हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो जाती है। जबकि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, सावयवी एकता है, ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विकास के जो होते हैं वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराती हैं। व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर यहाँ पे मिलते हैं। वहाँ समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निकलता है, यानी कि वहाँ पे समूह का कोई इफेक्ट व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर, पर्सनल थिंकिंग पर नहीं पड़ता है। उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अब दुर्खिम ने यहाँ पे बताया कि जो सावयवी एकता वाले समाज होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाली सोसाइटीज़ होती हैं, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक फील्ड वर्क होता है जो कि उसके लिए स्पेशल है, और उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पर्सनली जो थिंकिंग्स हैं और व्यक्ति का सोचने का तरीका है, उसके इमोशंस हैं, उन्हें ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि मैकेनिकल सॉलिडारिटी में उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वहाँ पे सामूहिकता पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, दुर्खिम कंपेयर्स मैकेनिकल यूनिटी टू इनएनिमेटेड एंड अनकॉन्शियस थिंग्स विल ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द बॉडी। दुर्खिम ने यांत्रिक एकता की मैकेनिकल यूनिटी की जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से की है, यानी कि जो अनकॉन्शियस है और इसमें हमारी जो निर्जीव चीज़ें हैं, इनिमेटेड हैं, उन चीज़ों से उन्होंने यांत्रिक एकता की तुलना की है। निर्जीव वस्तु का निर्माण जो होता है वो करने वाले एक दूसरे से एक साथ जो होते हैं, घुले मिले इन्वॉल्व होते हैं। उनका अपना कोई सेपरेट इसमें एक्शन नहीं होता, बल्कि सभी एक साथ हिलते डुलते हैं। ऐसी स्थिति यांत्रिक एकता वाले समाजों में होती है, यानी कि जैसे कोई निर्जीव चीज़ होती है तो उसी तरह मैकेनिकल यूनिटी वाली जो सोसाइटीज़ होती हैं होती है। जबकि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, सावयवी एकता है, इसकी कंपैरिजन बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से की गई है, जिसमें ह्यूमन बॉडी का एवरी ऑर्गन इज़ इम्पोर्टेंट। मानव शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है और इसे ही इसमें महत्ता जो है वो प्रदान की गई है। प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट रचना और स्वतंत्र और विशिष्ट कार्य होता है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और फिर भी वो शरीर के साथ जुड़े होने के कारण ही यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब प्रत्येक आइज़ हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारी टंग है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन बॉडी के साथ मिलकर, बॉडी सबसे मिलकर जो है काम करती है। तो यहाँ पे बॉडी क्या यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे बॉडी ह्यूमन बॉडी होती है, वैसे ही इसके जो है एवरी पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी सोसाइटीज़। नेक्स्ट है हमारा, इन मैकेनिकल यूनिटी मैनी काइंड्स ऑफ कलेक्टिव फीलिंग्स रिलेटेड टू लाइफ आर फाउंड। इन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी रूल्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन फीलिंग। जो यांत्रिक एकता होती है, यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है, जो समूह जीवन का आधार होती है। जबकि सावयवी एकता में भावनाओं के स्तर पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। आपकी मैकेनिकल सॉलिडारिटी में लाइफ से रिलेटेड हमारी बहुत सारी जो है ग्रुप फीलिंग्स होती हैं, उनका ट्रेंड इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति की व्यक्तित्व भावना को महत्व न देकर सामूहिक भावना को महत्व दिया जाता है। जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में भावनाओं के स्थान पर, इमोशंस के स्थान पर रूल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। In mechanical unity, the numbers of form of crime is high. The numbers of type of crime in organic solidarity is less.
मैकेनिकल सॉलिडारिटी में जो अपराध के स्वरूपों की संख्या होती है, नंबर्स ऑफ क्राइम्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। फैमिली, सेक्स लाइफ, रिलीजन, नेशन, ग्रुप लाइफ, सामूहिक चेतना, ग्रुप कॉन्शियसनेस आदि व्यक्ति से एक निश्चित प्रकार का जो है व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। व्यक्ति की एक छोटी सी भूल भी अपराध की श्रेणी में, इनके व्यक्ति ने गलती से भी समाज के किसी नियम का, रीति रिवाज का उल्लंघन किया है तो उसे क्राइम कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जबकि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, इसमें अपराध के प्रकारों की संख्या में कमी हो जाती है, टाइप्स ऑफ क्राइम्स इसमें लेस हो जाते हैं। परिवार और विवाह से संबंधित कुछ कार्य ही अपराध माने जाते हैं। धार्मिक जीवन से संबंधित अपराध तो लगभग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी सोसाइटी में नील हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा कंपैरिजन था बिटवीन मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। नाउ आवर टॉपिक इज फिनिश। और नेक्स्ट क्लास में हम इमाइल दुर्खिम का ही नेक्स्ट टॉपिक जो है, उनका न्यू कंसेप्ट है सुसाइड, उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।